नमस्कार। क्या हिंदुस्तान पर आने वाले सबसे बड़े आर्थिक संकट को रोकने के लिए सरकार ने वार रूम तैयार कर लिया है? सावधान हो जाइए, क्योंकि पश्चिम एशिया के सुलगते हालातों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसी इमरजेंसी बैठक बुलाई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि सरकार अब एक ऐसे एक्शन मोड में है जहां हर जरूरी वस्तु की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम सरकार की उस गुप्त रणनीति का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी रसोई से लेकर आपकी गाड़ी के पेट्रोल तक को बचाने के लिए बनाई गई है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट को राष्ट्रीय चरित्र की परीक्षा करार दिया है। सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को इनफॉर्मल एम्पायर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी और किरेन रिजिजू जैसे कद्दावर मंत्री शामिल हुए। बैठक का एकमात्र एजेंडा था पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत की ऊर्जा सप्लाई और जरूरी सामानों पर मंडराता खतरा। राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार सप्लाई चेन में किसी भी बाधा को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। उन्होंने देशवासियों से शांत रहने की अपील की है और साफ किया है कि घबराहट में आकर जमाखोरी ना करें, क्योंकि मोदी सरकार हर जरूरी वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन असली धमाका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील में है जिसने देशभक्ति की नई परिभाषा लिख दी है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि मौजूदा वैश्विक तनाव केवल सरकार की चुनौती नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की परीक्षा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक देशभक्ति सिर्फ सीमा पर जान देने का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से जीना और देश की इकोनॉमी को बचाना भी सबसे बड़ी देशभक्ति है। उन्होंने जनता से अपनी आदतों को तुरंत बदलने का आग्रह किया है ताकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। पीएम ने कार पूलिंग करने, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मुड़ने की जोरदार वकालत की है। सरकार चाहती है कि हर नागरिक आत्मनिर्भरता के इस जन आंदोलन का हिस्सा बने। यह बैठक इस बात का संकेत है कि आने वाले दिन वैश्विक स्तर पर और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सरकार का फोकस अब पूरी तरह से इस बात पर है कि बाहरी झटकों का असर भारत के आम आदमी की थाली पर न पड़े। रेलवे परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाना और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना अब हमारी मजबूरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। रक्षा मंत्री की यह 5वीं बैठक साबित करती है कि भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो क्या आप प्रधानमंत्री की इस अपील को मानकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि जनभागीदारी से हम इस वैश्विक संकट को मात दे पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है। अगर आपको सरकार की इस बड़ी बैठक और प्रधानमंत्री की रणनीति का यह धमाकेदार विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस जानकार के साथ शेयर करें जो देश की स्थिति को लेकर चिंतित है। रक्षा, इकोनॉमी और सरकार के हर बड़े फैसले को सबसे तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।